हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, 25 साल स्ट्रगल और फिर इक्तदार, आप ज़ाहिर है एक तवील साथ रहा है, क्या इसी तब्दीली का ख्वाब देखा था खान साहब ने? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको रमज़ान भी मुबारक हो, क्योंकि पहली बार रमज़ान में आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए, जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली थी इमरान खान साहब ने, उससे पहले वो कभी भी सियासत में नहीं आना चाहते थे। लेकिन वो क्यों सियासत में आए? वो इसलिए आए कि यहाँ पे एक 2 पार्टी सिस्टम था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। और ये क्या करते थे कि इक़्तिदार में आके ये अपने पैसे बनाते थे, बैरून मुल्क जदादे करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और असल में करप्शन करते थे। तो नंबर 1 चीज तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि पीटीआई क्यों इमरान खान को सियासत में आना पड़ा। इमरान खान साहब को तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया हुआ था, दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी, मकाम था, और लेकिन वो आए सिर्फ करप्शन के खात्मे के लिए पॉलिटिक्स में, ताकि गरीब के हालात बेहतर हों। फैक्ट आई की रिपोर्ट है कि गरीब मुल्कों से $1 ट्रिलियन सालाना जाते हैं अमीर मुल्कों में। ये क्यों होता है? क्योंकि इन जैसे नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी जैसे हुक्मरान आकर अपने जेबें भरते हैं और लोगों को गरीब करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, गैर कानूनी तौर पे पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफर करते हैं और वहां पे अपनी जदादे बनाते हैं। ये चीज देखकर इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में आए कि करप्शन का खात्मा करें, जो डायरेक्टली लिंक्ड है, जिसकी वजह से गुर्बत होती है। तो अब जब वो पॉलिटिक्स में आए, 97 की इलेक्शन उन्होंने लड़ी, कोई सीट नहीं मिली। जब अगली इलेक्शन आया 2002 का, सिर्फ 1 सीट उन्होंने जीती मियां वाली से अपनी, बाकी सारी सीटें वो हार गए। कोई और होता वो पॉलिटिक्स छोड़ देता, लेकिन इमरान खान की ये डिटर्मिनेशन थी। और जो उन्होंने तकरीर में भी कहा, असगर खान, नूर खान, अब्दुल कदीर खान, ये सब किया, लेकिन ये भी पीछे हट के देखा। लेकिन इमरान खान डटे रहे, क्योंकि उनकी एक ट्रेनिंग ऐसी थी, वो क्रिकेट के मैदानों की ऐसी ट्रेनिंग थी कि हार उनको हरा नहीं सकती थी। वो कहते हैं कि जज्बा नहीं हारना है, हौसला नहीं हारना है, लगे रहना है। और फिर 2008 का इलेक्शन आया तो प्रिंसिपल ग्राउंड्स पर उन्होंने उसकी बाइकआउट की थी, जो कि हो सकता है गलत फैसला उस वक्त, लेकिन बहरहाल उन्होंने उस इलेक्शन का बाइकआउट किया था एक प्रिंसिपल ग्राउंड्स पे कि अदलिया की बहाली जब तक नहीं होती ये इलेक्शन ठीक इलेक्शन नहीं है। अच्छा, फिर हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया 2013 का इलेक्शन। अब 2013 का जो इलेक्शन था ना, उससे पहले एक चीज हो गई थी पाकिस्तान की सियासत में, और वो हुई थी मीनार पाकिस्तान लाहौर 30 अक्टूबर को जो जलसा हुआ था, उसने पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया। वो जो जलसा था वहां पे हम मौजूद थे, और वो जलसा था जिसमें पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे फैमिलीज बाहर निकली। हर तबके के लोग वहां पर थे। आपने अगर फुटेज आप देखें उस जलसे की, वहां पे सबको ये मैसेज गया कि इमरान खान साहब को अब आगे कोई रोक नहीं सकता, कोई ओपोनेंट, इनका पॉलिटिकल ओपोनेंट। उसकी वजह से जब 2013 में इलेक्शन हुआ तो हमने एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट बनी, खैबर पख्तूनख्वा में, और बाकी भी आपके सामने था। जो हमने धरना दिया था, इलेक्शन रिगिंग हुई थी, हमने कहा था 4 हल्के खोल दें। ये मैं सफर आपको बता रहा हूं ताकि लोगों को समझ आ जाए कॉन्टेक्स्ट के अंदर। 2014 का जो धरना था, वो उसकी वजह से हमारा जो पैगाम है वो गांव देहातों तक चला गया, पेनिट्रेट कर गई पार्टी, गांव देहातों तक पहुंच गई। और हमें ये कभी बिल्कुल इस चीज की उम्मीद थी, और अल्लाह का करम फिर रहा कि अगला जो इलेक्शन था 2018, उसमें हमने जीतना था। लेकिन फैसल जावेद साहब, जब 2018 का इलेक्शन जीता, 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद फिर हमने 2.5 साल में देखा कि काबीना में मुतादिद तब्दीलियां की गई, मुख्तलिफ वजीरों को 6-6 माह की दोबारा टाइम दिया गया, टास्क दिए गए। फिर खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि हमारी ट्रेनिंग शुरू में नहीं थी, लेकिन अब हम आगे काम बेहतर चलाएंगे। तो जब ये बयानात और ये तस्लीम किया गया, तो फिर खान साहब ये कैसे कह सकते हैं कि 2.5 साल सफर पर फख्र है और वो कामयाबी थी पीटीआई की? 2.5 साल में वो कुछ हुआ है जो पाकिस्तान के पिछले 30-35 साल की तारीख में नहीं हुआ। अमेरिका, नंबर 1 चीज, अमेरिका भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं दे सका, जो इमरान खान साहब ने करके दिखा दिया है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा अभी उनके पास हेल्थ कवरेज है। कोई भी शहरी हो, किसी भी हॉस्पिटल से इलाज करवाए, खर्चा 10 लाख रुपए फी खानदान हुकूमत देती है। आज इस साल के आखिर में पंजाब में, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यहां पे भी हेल्थ कवरेज होगी, और फिर हम बाकी सूबों में भी लेके जाएंगे।
और साथ ही में 50 साल में कोई डैम नहीं बना, 2 बड़े डैम्स पर काम शुरू हो गया हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी जिस तरह से ऊपर जा रही है, 1990 के बाद टेक्सटाइल हमारी पूरी तरह से बहाल हुई है। फैसल जावेद साहब, ये तो अचीवमेंट्स खान साहब ने गुज़िश्ता रोज अपने खिताब में भी कौम को बताई थी। जो 25 साल सफर था, स्ट्रगल थी तब्दीली के लिए, उसमें कई साथी ऐसे थे जो शुरू से थे लेकिन वो दरमियान में साथ छोड़ते गए, कई दोस्त बाद में बने। तो क्या इक्तदार के लिए खान साहब ने अपने पुराने साथियों को छोड़ दिया या फिर हकीकत कुछ और है? नहीं, वो तो जो साथी बीच में चले गए वो तो गिव अप कर गए थे ना बीच में। वो तो हंसते थे कि इमरान खान साहब कामयाब नहीं होंगे, तो उन्होंने गिव अप कर दिया। कुछ डटे रहे, उन्हें यकीन था कि इमरान खान साहब कामयाब होंगे, और ये अब कप्तान का ज्यादा यकीन था क्योंकि इमरान खान अपनी टीम को हमें कहते रहे हैं कि देखना एक दिन हम जीतेंगे, और जो उस रास्ते में जो गिव अप कर गए वो चले गए, जो डटे रहे। और आप आज भी हम अपनी मंजिल को तो नहीं पहुंचे है ना। मंजिल क्या है? आवे कावा बिगड़ा हुआ था। 30 साल जो माजी के हुक्मरान थे, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। फैसल जावेद साहब, जो कायदे-आज़म पिछले सालों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और खान साहब भी कहते हैं कि जो गलतियां हुई हैं उनको भुगतना है और उनको ठीक करने के लिए एहतसाब सख्त होना चाहिए, एहतसाब का नारा था। तो कौन से ऐसे केसेस हैं जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में बने और मंतकी अंजाम तक पहुंचे? क्योंकि खान साहब तो कहते हैं कि ये सारे केसेस उन्होंने खुद एक दूसरे पर बनाए थे पिछली हुकूमतों में। जाहिर है इनकी जो पहले अदवार रहे हैं उसमें जो करप्शन के केसेस थे वो बने। और मैं आपको ये बताऊं कि जब आप इमरान खान साहब बात करते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ जिन मुल्कों में नहीं होता ना, चाहे जितने भी वसाइल हो, और पाकिस्तान एक मिसाल है उसकी। पाकिस्तान के पास तो वसाइल है, कुदरती वसाइल है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, लेकिन रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से जिधर आज हम हैं वहां पे हैं। जो वो मुल्क जहां पर वसाइल भी नहीं है लेकिन रूल ऑफ लॉ है, वो दुनिया में आगे निकल गए हैं। ये बहुत एक फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है पाकिस्तान में कि कानून की बालादस्ती हो। अब ये बटन दबाने से चेंज नहीं आता। अच्छा, एक फैसल जावेद साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली जो मकबूलियत है अवाम में, वो उतनी है जितनी मीनार पाकिस्तान के उस जलसे का जिक्र आप भी करते हैं, खान साहब ने भी किया? क्या उतने ही लोग अभी भी निकलेंगे अगर कल आप मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करना चाहें तो? ये तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये पीटीआई की मकबूलियत नहीं है, ये इमरान खान की मकबूलियत है। कप्तान बड़ा मैटर करता है जी। ये सारे हमारे जो कैंडिडेट्स जीत के आए हैं, इमरान खान की टिकट पे जीत के आए हैं। इमरान खान साहब अगर कल जलसा करते हैं ना लाहौर में मीनार पाकिस्तान, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पहले से भी ज्यादा लोग आएंगे। जहांगीर तरीन साहब की मेहनत नहीं थी उसमें बिल्कुल भी? देखिए, एक कप्तान होता है और फिर उसकी टीम होती है। जहांगीर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बाकी हमारे जो पुराने लोग हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी, सैफुल्लाह नियाजी, इमरान, इसमें पूरी एक टीम होती है जो कि मेहनत करती है। तो वो टीम होती है, लेकिन कप्तान का तगड़ा होना जरूरी होता है ना। और एक हमारी खुशकिस्मती है कि इमरान खान साहब जैसा ईमानदार वो लीडर जिन्होंने ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपनी इंडस्ट्री लगानी है, ना कोई कारोबार करना है, ना एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स बनाने हैं, जो करना है उन्होंने इस मुल्क के लिए करना है। ये हीरा लीडर मिला है पाकिस्तान को। अगर हम आखिर में इनका साथ, जी दिल से आप ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद तब्दीली के साथ इंसाफ किया है? तब्दीली एक प्रोसेस का नाम है। हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमारी सिमत ठीक है। टाइम तो लगना था। आप ये देखिए, 30 साल आवे का हवा बिगड़ा हुआ था, टाइम तो लगना था, लेकिन हम जिधर लेकर के जा रहे हैं बिल्कुल ठीक डायरेक्शन है। आप अपने खर्चे बचा रहे हैं। आप अब ये वो प्राइम मिनिस्टर जो अपने घर में रहते हैं। फैसल जावेद साहब, कथा कलामी माफ, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब।